यूजीसी नेट में पूछे गए उर्दू के सवालात को डिस्कस किया जा रहा है। आप लोग हमारी आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम बोल के बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट के इम्तिहान में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, आपका यूजीसी नेट का जो इम्तिहान है वो जुलाई में नहीं अगस्त में होगा। जुलाई के जो इम्तिहानात हैं उनकी लिस्ट आ गई है, जिसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। आप वहां से देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट का इम्तिहान जुलाई में होगा। ठीक है, अगस्त में उर्दू का इम्तिहान कब होगा बाद में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि ज़ैल में 2 ज़ुमरे दुरुस्त हैं। कौन से 2 ज़ुमरे दुरुस्त हैं, इन चारों में आपको बताना है। पहले में क्या है, मुल्ला वजही है और रजब अली बेग सरूर है और इंशा अल्लाह खां इंशा है। देखिए, मुल्ला वजही ने एक नसरी दास्तान लिखी सबरस, जो कि उर्दू की पहली दास्तान है, तो इसलिए दास्तान से ताल्लुक़ हो गया मुल्ला वजही का। ठीक है, रजब अली बेग सरूर ने फसाने अजायब लिखी, यानी कि सरूर का भी ताल्लुक़ दास्तान से है। इंशा अल्लाह खां इंशा ने रानी केतकी की कहानी लिखी, तो ये भी दास्तान से मुताल्लिक़ हैं, यानी कि जो पहला ऑप्शन है ये दास्तान लिखने वालों के मुताल्लिक़ सही ज़ुमरा है। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं तो ड्रामा है इंद्र सभा, जबकि सबरस क्या है, ये नसरी दास्तान है और अनालकरी जो है वो ड्रामा है। तो यहाँ पे 2 ड्रामे और 1 दास्तान हो गई, इसलिए ये ज़ुमरा सही नहीं है। तीसरे की बात करें तो अमानत लखनवी, ये ड्रामा निगार हैं, यानी कि अमानत लखनवी बाकायदा उर्दू के पहले ड्रामा निगार माने जाते हैं। इससे पहले भी वाजिद अली शाह ने राधा कन्हैया एक ड्रामा लिखा था, लेकिन बाकायदा उर्दू के पहले ड्रामा निगार अमानत लखनवी ने ड्रामा इंद्र सभा लिखा था। तो इंद्र सभा ये ड्रामा है और अमानत लखनवी ड्रामा निगार हैं। इम्तियाज़ अली ताज ये भी ड्रामा निगार हैं, इन्होंने लिखा अनारकली। हबीब तनवीर ये भी ड्रामा निगार, इन्होंने आगरा बाज़ार लिखा, जो कि नज़ीर अकबराबादी के ऊपर था। तो अगर आप देखें तो ये ज़ुमरा भी जो ड्रामा निगार हैं उनसे मुताल्लिक़ सही है। अब चौथे ज़ुमरे को भी देख लेते हैं। मोहम्मद हसन, इन्होंने ड्रामा ज़हाक लिखा, ठीक है, लेकिन मीर अमन इन्होंने बागो बहार लिखा, जो कि ड्रामा नहीं बल्कि दास्तान है। और आगा हस्र इन्होंने यहूदी की लड़की लिखा, जो कि एक ड्रामा है। तो इसमें 2 ड्रामा निगार और 1 दास्तान निगार हो गए, इसलिए ये वाला भी गलत है। तो सही कौन सा है, ए और सी है। ए और सी आपका कौन सा वाला ऑप्शन है, तीसरा वाला ऑप्शन है, जो कि हमारा जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 2 ज़ुमरे सही हैं। कौन से 2 ज़ुमरे सही हैं, पहले ज़ुमरे में मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का नाम है, इंतज़ार हुसैन का नाम है और सुरेंद्र प्रकाश का नाम है। तो अगर आपको पता हो तो आप जानते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा इन्होंने नावल लिखा था जिसका नाम था उमराव जान अदा। तो यहाँ पे मिर्ज़ा हादी रुसवा ये नावल निगार हैं। इंतज़ार हुसैन इन्होंने एक नावल लिखा था जिसका नाम है बस्ती, यानी कि इंतज़ार हुसैन भी नावल निगार हैं। क्या सुरेंद्र प्रकाश भी नावल निगार हैं, बताइए। तो दोस्तों सुरेंद्र प्रकाश जो हैं ये नावल निगार नहीं, अफसाना निगार हैं। इनका अफसाना बजू का काफ़ी मशहूर है, तो इसलिए ये वाला जो हमारा ज़ुमरा है वो गलत हो गया। अब चलते हैं, अगला जो ज़ुमरा है उससे देखते हैं। रास्ता बंद है, ये क्या है, तो रास्ता बंद है ये अफसानवी मजमुआ है। किसका है, जीलानी बानो का, ठीक है। चोटें ये भी अफसानवी मजमुआ है, इस्मत चुगताई का। और एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ है। तो यहाँ पे जो बी वाला ज़ुमरा है ये अफसानवी मजमुओं के लिहाज से दुरुस्त है। तीसरे ज़ुमरे की बात करते हैं। तमाशा घर, क्या है तमाशा घर, तो तमाशा घर ये अफसानवी मजमुआ है इकबाल मजीद का, जबकि उदास नस्लें शौकत सिद्दीकी का नावल है और गौदान प्रेमचंद का नावल है।
तो इसलिए ये वाला ज़ुमरा भी हमारा गलत हो गया। अब बचा चौथा ऑप्शन, एक चादर मैली सी। ये क्या है? बेदी की नाविल है। टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई की नाविल है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी की नाविल है। यानी कि नाविल के लिहाज से ये जो चौथा वाला ज़ुमरा है वो सही है। तो सही कौन से हुए? बी और डी। बी और डी आपका तीसरा वाला ऑप्शन है जो कि सही जवाब है। चलिए यहाँ पे एक और सवाल ऐसा ही आ गया, इसको भी देखते हैं। शौकत सिद्दीकी, ये क्या है भाई? शौकत सिद्दीकी नावल निगार हैं। अभी मैंने बताया इन्होंने खुदा की बस्ती लिखा, लेकिन मंटो और सुरेंद्र प्रकाश ये दोनों अफसाना निगार हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ये वाला ज़ुमरा गलत हो गया। आग का दरिया क्या है? नाविल है कुरतुल्लाह हैदर का। उदास नस्लें ये क्या है? ये भी नाविल है। और बस्ती ये भी नाविल है इंतज़ार हुसैन का। उदास नस्लें किसके? अब्दुल्ला हुसैन का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नाविल के लिहाज से ये ज़ुमरा सही है। वारदात क्या है? वारदात ये प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है, जबकि ठंडा गोश्त ये मंटो का अफसानवी मजमुआ है। और चोटें इस्मत चुगताई का अफसानवी मजमुआ है। तो अफसानवी मजमुआ के लिहाज से देखें तो ये सी वाला ज़ुमरा सही है। एक चादर मैली सी, ये क्या है? नाविल है। बेदी की हम वैशी हैं, ये कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है। और अपने दुख मुझे दे दो, ये अफसानवी मजमुआ बेदी का है, इस नाम से अफसाना भी है। तो इसलिए ये वाला ज़ुमरा गलत हो गया। सही कौन सा हुआ? बी सी। तो बी सी आपका जो है वो दूसरे वाले ऑप्शन में है, जो कि आपका सही जवाब होगा। आ रहा है ना समझ में? चलिए यहाँ पे देखिए दो ज़ुमरे सही हैं। कौन से दो ज़ुमरे सही हैं? पहले ज़ुमरे में है सज्जाद हैदर यल्दरम का नाम, अख्तरुल ईमान और मिर्ज़ा गालिब का नाम। तो सज्जाद हैदर यल्दरम ये इंशाइया निगार हैं, लेकिन अख्तरुल ईमान ये नज़्म लिखते हैं और मिर्ज़ा गालिब मशहूर हैं गज़ल के लिए। तो इसलिए ये बेमेल ज़ुमरा है। पतरस बुखारी क्या हैं? पतरस बुखारी जो हैं वो इंशाइया निगार हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं। इनके इंशाइये में आपको बता दूं, मरहूम की याद में, हॉस्टल में पढ़ना, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, कुत्ते, लाहौर का जोग्राफिया, सिनेमा का इश्क, उर्दू की आखिरी किताब, मैं एक मियाँ हूँ और मुरीदपुर का पीर, ये सब पतरस बुखारी के इंशाइये हैं। और पतरस क्या हैं? इंशाइया निगार हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी क्या हैं? ये भी इंशाइया निगार हैं। इनके इंशाइये सुनिए। सरगुज़श्ते अहद गुल, हाजी साहब, मौलाना सुहैल, धोबी, वकील साहब, चारपाई और अरहर का खेत, ये सब रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइये हैं, यानी कि रशीद अहमद इंशाइया निगार हैं। अहमद जमाल पाशा ये भी इंशाइया निगार हैं। इनके इंशाइये कपूर का फ़न और शामत आमाल है। तो इसलिए इंशाइया निगारों की हैसियत से ये ज़ुमरा बिल्कुल सही है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ये शायर भी हैं, सवाने हयात भी लिखी, ये तनकीद किताब भी लिखी। मसूद हुसैन ख़ां ये क्या हैं? तो इन्होंने तनकीदी किताब भी लिखी। लेकिन मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ये क्या हैं? ये हैं आपके इंशाइया निगार, इसलिए ये ज़ुमरा गलत हो गया। अब चौथा ज़ुमरा है लाहौर का जोग्राफिया। ये क्या है? इंशाइया है पतरस बुखारी का। शामत आमाल ये भी इंशाइया है। किसका है? अहमद जमाल पाशा का। और चारपाई ये रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है। इसलिए अगर आप देखें तो इंशाइये के लिहाज से ये जो चौथा वाला ज़ुमरा है वो सही है। तो सही आपका हुआ बी और डी। बी और डी आपका यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन है, बी और डी। ठीक है ना? तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। चलिए यहाँ पे कुछ अफसानवी मजमूए दिए गए हैं। आपको बताना है कि मुसन्निफ़ के एतबार से ज़ैल के दो सही ज़ुमरे कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं सभी जो यहाँ पे
दिए गए हैं अफसानवी मजमूए, उसके मैं बता देता हूँ मुसन्निफीन का नाम। ठीक है, सबसे पहले अलाव की बात करें तो अलाव किसका है? ये सुहैल अज़ीमाबादी का है। रोशनी की रफ्तार अफसानवी मजमूआ किसका है? अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रोशनी की रफ्तार कुरतुलैन हैदर का है। नज़ारे किसका है? तो नज़ारे जो है ये अफसानवी मजमूआ है आपके कृष्णचंद्र का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा एक तो इसमें है सुहैल आज़मी का, कुरतुलैन हैदर का एक है और एक कृष्णचंद्र का है, इसलिए ये जो ज़ुमरा हुआ वो आपका एक ही मुसन्निफ़ के होने के एतबार से गलत हो गया। अब देखते हैं पतझड़ की आवाज़ किसका है भाई? पतझड़ की आवाज़ कुरतुलैन हैदर का है। जुगनुओं की दुनिया भी कुरतुलैन हैदर का है। सितारों से आगे भी कुरतुलैन हैदर का है। ठीक है, इसके अलावा कुरतुलैन हैदर के अफसानवी मजमूओं में शीशे के घर और कंदील चीन और रोशनी की रफ्तार है। तो यहाँ पे अगर बी वाला ज़ुमरा देखें तो ये मुसन्निफ़ के एतबार से तीनों कुरतुलैन हैदर का है, यानी कि ये ज़ुमरा आपका करेक्ट है। अच्छा, नज़ारे किसका है भाई? तो नज़ारे है आपके कृष्णचंद्र का। ठीक है, तिलिस्म ख़याल भी कृष्णचंद्र का है। क्या शिकारी औरतें भी कृष्णचंद्र का है? जी नहीं, शिकारी औरतें ये मंटो का है, तो इसलिए ये ज़ुमरा गलत हो गया। अब बाबा लोग किसका है? गियास अहमद गद्दी, इलियास अहमद के भाई गियास अहमद गद्दी का है। सारा दिन धूप और परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, ये तीनों अफसानवी मजमूए हैं गियास अहमद गद्दी के। इस तरह से बी और डी आपका करेक्ट हो गया। बी और डी आपके दूसरे वाले ऑप्शन में है। चलिए, यहाँ पे नाकिद और उनकी तसानीफ़ हैं, आपको पहचानना है कौन सी तसनीफ़ किसकी है। चलिए, क्या आले अहमद सरूर की अदब और नज़रिया है? बिल्कुल, आले अहमद सरूर की तसनीफ़ अदब और नज़रिया है। कलीमुद्दीन अहमद की अदबी तनकीद है या फिर अमली तनकीद है? देखिए, कलीमुद्दीन अहमद की अदबी तनकीद नहीं बल्कि अमली तनकीद है, और मोहम्मद हसन की अमली तनकीद नहीं बल्कि अदबी तनकीद है। तो ये इस तरह से अगर होता तो सही होता। ठीक है, एहतसाम हुसैन की क्या तसनीफ़ अदब और समाज है? बिल्कुल है। एहतसाम हुसैन की और तसानीफ़ में बोल के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तनकीदी जायज़े, उर्दू कहानी, रिवायत और बगावत, तनकीद और अमली तनकीद, तनकीदी नज़रियात, उर्दू साहित्य का इतिहास जो कि उन्होंने हिंदी में लिखा था, और उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, ये सब एहतशाम हुसैन की तसानीफ़ हैं और इसमें अदब और समाज भी शामिल है। इस तरह से आले अहमद सरूर की तसनीफ़ अदब और नज़रिया हो गई और एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ अदब और समाज हो गई। इस तरह से ए और डी आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा। ए और डी आपके चौथे वाले ऑप्शन में है, जो कि आपका जवाब हो गया। यहाँ पे आवाज़ों को, ज़ैल की आवाज़ों को उनके लिसानी नाम से जोड़ना है। तो देखिए, ये जो बे है ये क्या है? ये बे जो है ये दो लबी है। ठीक है, तो बस अगर आपको एक ही पता है तब आप इसमें से जाएंगे तो कम से कम दो ऑप्शन आप छाट लेंगे। तो मान लीजिए आपको ये तीनों नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि बे जो है वो दो लबी है। जब आप बे बोलते हैं तो दोनों होठ चिपक जाते हैं। हिंदी में बोलें तो बे जो है, ब जो है वो क्या है? वो ओष्ठ ध्वनि है। तो बे दो लबी है, यानी कि बे का अलिफ, यानी कि बे का ए का पहला वाला ऑप्शन होगा। ए का पहला वाला जो जोड़ा है वो होगा। तो आप देखिए, यहाँ पे चारों ऑप्शन में ए के साथ पहला कौन सा है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो तीन में नहीं है, सिर्फ एक में है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। बाकी आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इम्तिहान में आपको इतना दिख जाए तो आप लगा के आगे बढ़िएगा, टाइम बचेगा। बाकी यहाँ पे चूँकि हम समझा रहे हैं तो आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करना है, इसलिए बाकी के जो ये तीनों जो जोड़े हैं उनको भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये जो बे है
ये आपका दो लबी है। ये काफ जो है वो आपका गशाई है और जो आपका गैन है ये आपका हल्की है और जीम आपका तालवी हर्फ है। तो इस तरह से आपका ए का यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से ए का पहला हो गया, ठीक है, बी का आपका हो गया, बी का आपका तीसरा हो गया, ठीक है, और सी का आपका चौथा हो गया और डी का आपका कौन सा होगा, डी का आपका हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पे देखिए तो कौन सा वाला सही होगा, पहला वाला, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा। तो इस तरह से आपने देखा कि पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। हमने क्या किया, वक्त बचाने के लिए हमें बस एक ही पता था, बाकी नहीं पता था, तब भी हमने सही कर दिया। कैसे किया, हमें ये पता था कि बे जब हम बोलते हैं तो दोनों होठ हमारे चिपक जाते हैं, तो बे हमारा दो लबी था। तो हमने देखा कि ए के साथ पहला कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, तो सिर्फ एक ही जगह मैच कर रहा है, बाकी जगह नहीं कर रहा है, तो बाकी ऑप्शन हमारे गलत, पहला सही हो गया। लेकिन चूंकि हमें सब पता है तो इसलिए हमने सबको यहाँ पे मिला लिया है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं, और सवाल है यहाँ पे, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफीन हैं और उनकी तसानीफ़ है, इसमें से कौन सा सबसे आसान है आपके लिए, बताइए। उससे मैं आपको मिला के दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप मीर अम्मन को तो जानते ही होंगे, मीर अम्मन को, मीर अम्मन जाने पहचाने हैं। मीर अम्मन की बागो बहार है, इसके अलावा गंजे खूबी है। तो यहाँ पे सी का आपका 2 होगा। अब देखिए ऑप्शन में सी के साथ कौन कौन से हैं, ठीक है, सी का 2 कौन कौन से ऑप्शन में है। तो अगर आप देखेंगे तो सी का 2 यहाँ पे है और सी का 2 कहाँ पे है और सी का 2 कहीं पे नहीं है। तो बस हमारा जो जवाब होगा वो दूसरा वाला ऑप्शन हो गया, ख़त्म, ठीक है। बाकी आपको समझना है तो मैं समझा दे रहा हूँ, चलिए ध्यान से सुनिएगा। किस्से महरो माँ ये किसकी है, तो किस्से महरो माँ ये तसनीफ़ है हैदर बख्श हैदरी की। अब यहाँ पे मैं आपको हैदर बख्श हैदरी की और तसानीफ़ में आपको सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आराइश महफिल, तोता कहानी, किस्से लैला मजनू, गुलदस्ता हैदरी, गुलशन हिंद और गुलजार दानिश, हफ्त पैकर और किस्सा महरूमा, ये सभी तसानीफ़ हैदर बख्श हैदरी की हैं। अच्छा, बागे उर्दू किसकी है, तो बागे उर्दू मीर शेर अली अफसोस की है, जो कि उन्होंने गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा किया था। ये फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब है। तो इसलिए बी का 4 होगा। देखिए बी का 4 यहाँ पे दिख रहा है ना, ए का 3 भी यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। अब डी मजहब इश्क जो है ये किसकी है, निहाल चंद लाहौरी की तसनीफ़ है और निहाल चंद लाहौरी ने किस्से गुल बकावली को उर्दू नस्र में लिखा था। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से आपका अगर आप कोड देखें तो दूसरा वाला सही है। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से जब आपको सवाल दिखे तो आपका चारों ऑप्शन आपको आना चाहिए, नहीं। अगर आपको 1 या 2 आ रहा है तब भी आप अपने कॉमन सेंस से दिमाग लगा के जवाब को सही कर सकते हैं। चलिए और भी ऐसे सवाल हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखिए किरदारों को सही अफसानों से जोड़ना है। यहाँ पे कुछ किरदार दिए गए हैं और फिर अफसाने दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन से अफसाने का किरदार इनमें से कौन सा है। तो देखिए आपको इसमें से कुछ जाना पहचाना दिख रहा है। बापू गोपीनाथ, ये अफसाना किसका है, मंटू का है। बापू गोपीनाथ में एक किरदार है सेंडू का, अब्दुल रहीम सेंडू का। तो यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा। अब देखिए कोड में ए का 4 कहाँ कहाँ पे है, जहाँ पे नहीं है उसको खारिज करिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नहीं है ए का 4,
यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है। मिला आपको जवाब? चौथा वाला ऑप्शन मिल गया, क्योंकि यहाँ पे 1 का 4 है ना, तो इसलिए आपका यही जवाब हो गया। बाकी अगर आपको समझना है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अब्दुल रहीम सेंडू ये किरदार है बापू गोपीनाथ का, और ये जमील जो किरदार है ये शादी का किरदार है, ठीक है, शादी जो अफसाना है उसका किरदार है। राहत ये जनाजे जो कि मंटू का अफसाना है जनाजे उसका किरदार है, और खुर्शीद आलम ये कुरतुलैन हैदर के अफसाने नज़ारा दरमिया है उसका किरदार है। इस तरह से अगर आप कोड मिलाएंगे तो यहाँ पे आपको चौथा वाला मिलेगा, बाकी ये तीनों आपके गलत हो गए, ठीक है। तो चौथा वाला आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी बहुत आसान सा सवाल है, इसको आप लोग खुद कीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको वक्त दे रहा हूँ, खुद कीजिए और कमेंट में डन लिख दीजिएगा। चूँकि ये रिकॉर्डेड क्लास है इसलिए मैं आपका रिस्पांस नहीं ले पाऊँगा। चलिए, कर लिया? अरे भाई इतना आसान तो कोई सवाल बनता ही नहीं है, अगर ये नहीं आप करेंगे तो फिर नेट करने का क्या फ़ायदा। जी कर लिया आप लोगों ने, शाबाश। देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद को तो जानते ही हैं, पहले नावल निगार हैं। इनके अफसानों में मिरतुल उरूस, तौबतुन नुसू, ठीक है, बिनातुन नाश, इब्नुल वक्त, अयामा, रोया सादका वगैरह है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद का जो नावल है इसमें से कौन सा है? तौबतुन नुसू है। अब देखिए 1 का 2 कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ 1 का 4 है, ये तो कट गया। यहाँ 1 का 3 है, ये कट गया। यहाँ 1 का 2 है, तो यही हमारा मिल गया। चौथे वाले में भी 1 का 3 है, तो ये भी कट गया। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका जो निकल के आ रहा है जवाब वो तीसरा ऑप्शन आ रहा है। बाकी इस पे अगर हम और एक्सप्लेनेशन करें तो कैसे करेंगे? कुरतुलैन हैदर का है आग का दरिया, अब्दुल हलीम शरर का है फिरदौस बरी, इसके अलावा मुल्कुल अजीज़ वर्जीनिया भी इनका है, ठीक है, और इंतज़ार हुसैन का बस्ती है ही, ठीक है। तो इस तरह से आपका तीसरा वाला जो है वो ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पे देखिए आपको तज़किरे और तज़किरा निगारों के जोड़े दिए गए हैं, और उसके लिहाज से आपको इन कोड में से आपको सही जवाब करना है। चलिए मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता, इतना तो पता है कि मीर तकी मीर ने एक तज़किरा लिखा था जिसका नाम था निकातुश्शोरा। तो मीर तकी मीर का निकातुश्शोरा है, जो कि फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ उर्दू का पहला तज़किरा है। तो मीर तकी मीर यानी बी के साथ आपका चौथा वाला सही होगा। तो अब देखिए बी के साथ 4 कहाँ कहाँ पे है, तो अगर आप देखेंगे तो बी के साथ 4 यहाँ पे है, पहले ही ऑप्शन में है। क्या दूसरे ऑप्शन में है? नहीं। तीसरे ऑप्शन में बी के साथ 4, हाँ बी के साथ तीसरे ऑप्शन में भी है, लेकिन चौथे वाले में नहीं है। तो यहाँ पे आपको 2 पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप 2 पे चेक करेंगे तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपका या तो पहला हो सकता है या तीसरा हो सकता है, ठीक है। चौथा तो आपका और दूसरा तो आपका होगा नहीं। अब देखिए मैं अगर आपको बताऊं कि मीर हसन का जो तज़किरा है उसका नाम है तज़किरा शुराए उर्दू, तो ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तज़किरा शुराए उर्दू ये आपका सी का दूसरा मिलेगा। तो सी का दूसरा कहाँ पे है? यहाँ पे सी का दूसरा है, यहाँ पे भी सी का दूसरा है। फंस गई बात। अब थोड़ा और आगे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, गुलशन बेखार ये तज़किरा किसका है? तो मुस्तफ़ा ख़ां शैफ्ता का है। तो गुलशन बेखार ये शैफ्ता का है, यानी डी का पहला होगा। अच्छा, डी का यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है तो इसलिए ये वाला गलत हो गया, यहाँ पे पहला दिया तो ये सही हो गया। बाकी बचिए मौलवी करीमुद्दीन, तो इनके तज़किरे का नाम है तबक़ातुश्शोराए हिंद, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा,
तबकातुश शोराए हिंद, ये जो है मौलवी करीमुद्दीन का तज़किरा है। अच्छा, तज़किरे से सवाल आ गया, कुछ अहम तज़किरे मैं आपको बता दूं। देखिए, तज़किरा हिंदी ये गुलाम हमदानी मुसाफ़ी का है। अय्यारुश्शोरा ये तज़किरा खूब चंद ज़का का है। गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। मजमुआ नग़्ज़ ये तज़किरा कुदरतुल्लाह कासिम का है। ठीक है। दीवाने जहाँ ये तज़किरा बेनी नारायण का है। और तज़किरतुश्शोरा ये तज़किरा इब्न अमीन तूफ़ान का है। अक़द सुरैया ये भी गुलाम हमदानी मुसाफ़ी का तज़किरा है। तज़किरा मुआसिरीन ये मालिक राम का है। तज़किरा दवावीन ये इमाम बख्श साहिबाई का है। खम खाना जावेद ये तज़किरा लाला श्री राम का है। और सुख़नुश्शोरा ये अब्दुल गफ़ूर नस्साख़ का तज़किरा है। तो इस तरह से कुछ अहम तज़किरे मैंने आपको वर्बली बता दिए। उम्मीद है आपने ध्यान से सुना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल मेरे ख्याल से नहीं है, यहाँ पे सवालों का सिलसिला ख़त्म हो रहा है। तो हमने यहाँ पे कम ही सवाल डिस्कस किए, लेकिन सभी सवालों से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारी आपको दी, जो कि आपको इम्तिहान में काफ़ी मददगार होगी। आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रही बात आपके नेट के इम्तिहान की, तो नेट का इम्तिहान आपका अगस्त में होगा, क्योंकि 8 से 12 जुलाई तक का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, जिसको हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है। वहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट 8 से 12 जुलाई तक होंगे। बाकी अगस्त के जो इम्तिहानात हैं उनका पता अगस्त स्टार्टिंग में चलेगा। तो आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम यूजीसी नेट के कुछ और सवालात हल करेंगे और सभी सवालों से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।